क्या आपको लोग कंट्रोल तो नहीं कर रहे? दो तरीके हैं जिससे बड़े लोग आपको कंट्रोल करते हैं, और इन्हीं दो तरीकों पर अमल करते हुए हिटलर ने जर्मनी के लोगों को कंट्रोल किया। क्या आप जानते हैं दुनिया की बड़ी ताकतें, हुकूमतें और बड़े लोग आम इंसानों को कंट्रोल करने के लिए कौन से दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? सदियों से ये दो तरीके आजमाए जा रहे हैं, और आज के डिजिटल दौर में भी ये दो तरीके, ये दो स्टेप्स बहुत ज़्यादा अहम हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये दो पॉइंट्स इंसान के ज़हन को कैसे कैदी बनाते हैं, और जिस तरह से बड़े लोग कहते जाते हैं आम इंसान वैसे ही करते जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके से बताने लगा हूँ जो आपके ज़हन को कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 मरहला या नंबर 1 तरीका है लोगों को कंट्रोल करने का खौफ ज़दा करना। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्राइटन। ये ताकत का वो हरबा है जहाँ लोगों को खौफ ज़दा किया जाता है, चाहे वो खौफ मौत का हो, नुकसान का हो, सज़ा का हो या किसी अंधेरे मुस्तकबिल का हो। खौफ कंट्रोल का सबसे सीधा और तेज़ ज़रिया है। जब इंसान डर के ज़ेरे असर होता है तो वो सोचना छोड़ देता है और सिर्फ हुक्म मानता है। ये खौफ दो किस्म का होता है। इसमें पहला है जिस्मानी खौफ, ज़ाहरी धमकियाँ जैसे सज़ा, जेल या मौत का डर। और नंबर 2 है इकोनॉमिक और सोशल फियर्स, इक़्तिसादी और समाजी खौफ, रोज़गार छिन जाने का डर या मुआशरे से बेदखल कर दिए जाने का डर। जब आप अपनी रोज़ी छीन जाने के ख़तरे से डरते हैं तो खामोश रहने पर मजबूर हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अडोल्फ हिटलर की है। हिटलर ने न सिर्फ अपनी ताकत से बल्कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम खौफ, सिस्टम ऑफ फियर कायम करके लोगों को कंट्रोल किया। गेस्टापो का डर। हिटलर ने गेस्टापो यानी अपनी खुफिया सीक्रेट पुलिस को इस तरह इस्तेमाल किया कि हर जर्मन शहरी के दिल में इतना गहरा डर बैठ गया कि लोगों ने अपनी ज़बानों पर ताले लगा लिए। तो नंबर 1 पॉइंट ये है जिससे हुकूमतें, गवर्नमेंट्स और बड़े लोग आम लोगों के ज़हनों को कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है फ्राइटन, खौफ ज़दा करना। और इसके बाद नंबर 2 है डीमोरलाइज करना, हौसला तोड़ना। ये बहुत अहम पॉइंट है। ये ज़हनी जंग है, किसी की उम्मीद, इज्जत, यकीन या रूह को तोड़ना, किसी को कमतर दिखाना, किसी के ज़हन में डाल देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और डीमोरलाइज में नंबर 1 है सच्चाई को मसक करना, डिस्टोर्टिंग रियलिटी। झूठ और प्रोपेगेंडा इतनी कसरत से फैलाया जाए कि लोगों को ये समझ ही ना आए कि असल सच्चाई क्या है। जब सच और झूठ में फ़र्क ख़त्म हो जाता है तो लोग फैसला करने की सलाहियत खो बैठते हैं। तो डीमोरलाइज में नंबर 2 इसके बाद पॉइंट है कि उम्मीद मुस्तकबिल ख़त्म करना। लोगों को ये एहसास दिलाना कि इनकी कोशिशें बेकार हैं, इनकी मेहनत बेकार है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो बेहतरी नहीं ला सकता तो वो कोशिश करना छोड़ देता है। तो पहला मैंने जो आपको पॉइंट बताया है वो है फ्राइटन, खौफ ज़दा करना लोगों को कि आप कुछ नहीं कर सकते। मुख्तलिफ डर होते हैं, सज़ाएँ होती हैं, इनसे लोगों को डराना। जेल का खौफ है, बाकी जिस्मानी खौफ है, डराना। और दूसरा है डीमोरलाइज करना। डीमोरलाइज में डिस्टोर्टिंग रियलिटी है, सच्चाई को मसक करना। और दूसरा है उम्मीद मुस्तकबिल ख़त्म करना। ये 2 पॉइंट्स हैं जिनसे बड़े लोग आम लोगों को कंट्रोल करते हैं। और आखिर में ये बात याद रखें कि कंट्रोल करने का निज़ाम सिर्फ 2 चीज़ों पर चलता है, आपको खौफ ज़दा करना और आपके हौसले को तोड़ना। फर्स्ट मेक देम अफ्रेड, देन क्रश देयर मोरल सो दे एक्सेप्ट द सिचुएशन एज अनचेंजेबल। तो इस कंट्रोल को तोड़ने का तरीका क्या है? इस कंट्रोल को तोड़ने का तरीका भी इसी में छुपा है। नंबर 1, डर को पहचानें, अपने खौफ का मुकाबला करें और इस शख्स को चुनें जो आपके डर को कम करे, ना कि बढ़ाए। नंबर 2 है उम्मीद कायम रखें, अपनी उम्मीद और सेल्फ कॉन्फिडेंस को ज़िंदा रखें। जब तक आप ये मानते हैं कि आप तब्दीली ला सकते हैं तब तक कोई भी आपका हौसला नहीं तोड़ सकता।